जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया था। लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुषोक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में कंस के अत्याचार से लोग बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता था, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव का विवाह अपने हाथों से किया। स्वयं कंस ने ही वर वधू यानी देवकी और वसुदेव का रथ अपने हाथों चलाया। जब वो देवकी को विदा कर रहा था, तब उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शरीर का नाश तो होगा ही, वेर न करो। वेर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वेर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है, उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते, और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। कंस ने कहा, हाँ यह तो है। वसुदेव बोले, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि यह ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे नहीं मारूंगा। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। अब नारद जी ने सोचा कि यदि कंस अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। नारद जी के पास एक विकल्प आया। वह कंस के पास गए और बोले, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वसुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। कंस तो मैं क्या सभी बालकों की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी ने कहा, राजन मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया।
बिना अपराध ये बंधन में बंध गए। फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। अब योग माया का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर में स्थापना की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। बलदेव शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्म आता है और बाद में परब्रह्म। बलराम का आगमन होने पर परब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती है। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है। इस बालक के कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे। यशोदा जी ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।